व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर। वेलकम टू YFL। वेज मंचूरियन ड्राई की रेसिपी बना रहा हूँ आज। अभी ये वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डर्ड इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ है। रेस्टोरेंट्स में, आप बैंक्वेट्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आज की जो रेसिपी है इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले तो जो मंचूरियन बॉल्स हैं एकदम क्रिस्पी बनेंगे, एकदम अंदर से अच्छे से पके होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, आटा जैसे नहीं लगेगा, जो कई बारी ऐसे हो जाता है। तो परफेक्टली वेज मंचूरियन बॉल्स कैसे बनाते हैं और इसकी सॉस परफेक्टली कैसे बनाते हैं एकदम आसान तरीके से घर पे, ये आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले वेज मंचूरियन बॉल्स का जो मिक्सचर है उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक बोल में 1 कप चॉप की हुई कैबिज, आधा कप फाइनली चॉप की हुई गाजर, आधा कप फाइनली चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स, 1/4 कप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, 2 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, 2 हरी मिर्चों की पेस्ट, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून मक्खन, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर वाइट पेपर और 1 चुटकी भर शक्कर। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिक्स कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मिक्सिंग यहाँ पर नहीं करनी है। लाइटली मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपको अभी कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करना है। तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा ऐड कर रहा हूँ। अब आपको अच्छे से मिक्स करना है। आपको ध्यान देना है आपका कॉर्नफ्लावर टू मैदे का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। अभी धीरे धीरे मुझे जैसे लगेगा कि इसमें और कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करना है तो मैं और ऐड करूँगा। तो अभी मैंने पहली बार मिक्स किया है, मुझे लग रहा है मॉइस्चर इसमें ज़्यादा है। इस स्टेज पर मैं फिर से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करते वक्त मैं हल्का हल्का स्क्वीज़ करने वाला हूँ कि जो भाजियों के अंदर मॉइस्चर है वो मॉइस्चर नमक की वजह से निकलेगा और इसमें क्या है, बाइंडिंग आ जाएगी कॉर्नफ्लावर और मैदे की वजह से। तो अभी आप देख सकते हो मैंने फिर से मिक्स कर लिया है। मॉइस्चर अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मिक्स करते टाइम मुझे अभी इसमें जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं शेप कर सकता हूँ। मैंने टोटल 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून मैदा आज यूज़ किया है। इस स्टेज पर बस इस मिक्सचर को एक साथ ला के देखिए कि एक साथ चिपक रहा है कि नहीं। अभी आप देख सकते हो मिक्सचर अच्छे से जुड़ रहा है, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए अपने हाथों को ठंडे पानी में डिप कीजिए। ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए अपनी उंगलियों से और लाइटली इसको शेप करना है एक बॉल में। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस ऐसे शेप कर लेना है फटाफट से। और इसी तरीके सारे मंचूरियन बॉल्स आप शेप करके गरम तेल में ड्रॉप करेंगे। तेल मैंने यहाँ पर गरम कर रखा है। तेल का टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी मॉडरेटली हॉट से भी थोड़ा कम हॉट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म आपका अगर तेल होगा तो आपकी मंचूरियन बॉल्स बाहर से जल जाएंगे और ठंडा होगा तो तेल पी जाएंगे। अब 150 डिग्रीज वाले ऑयल में मैं धीरे धीरे मंचूरियन बॉल्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। आपको ऐसे ही मंचूरियन बॉल्स को ड्रॉप करते जाना है और ध्यान देना है कि पहले 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल भी स्टर नहीं करेंगे। अगर आपने स्टर कर लिया तो आपके मंचूरियन बॉल्स टूट जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। बाहर की जो कवरिंग है वो एक बार फ्राई हो जानी चाहिए, एक साथ आ जानी चाहिए। इसी स्टेज के बाद आपको स्टर करना है। तो आप देख सकते हो बाहर की कवरिंग अच्छे से फ्राई हो गई है और मैंने अभी स्टर कर दिया है। अभी आपको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही इन मंचूरियन बॉल्स को आराम से फ्राई करना है। ये प्रोसेस करने से क्या होगा, आपके मंचूरियन बॉल्स अंदर तक पकेंगे। जो आटा और मैदा हमने ऐड किया है वो भी जो है वो कच्चा नहीं रहेगा और आपके मंचूरियन बॉल्स एकदम परफेक्टली फ्राई होंगे। मंचूरियन बॉल्स को मैं आज डबल फ्राई करने वाला हूँ। तो पहले स्टेज में आपको लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लग जाएंगे लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करने के लिए इन मंचूरियन बॉल्स को। एक बार लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए आपके मंचूरियन बॉल्स, इनको निकाल कर एक छन्नी में रख दीजिए और कम से कम 5-7 मिनट के लिए आपको रेस्ट देना है। 5-7 मिनट जब आप रेस्ट देंगे इन मंचूरियन बॉल्स को, तेल को अच्छे से हाई हीट पे गर्म कर लीजिए। 180 to 190 डिग्रीज पे चले जाना चाहिए और फिर इसके अंदर हम मंचूरियन बॉल्स को फ्लैश फ्राई करेंगे। तो रेस्ट देने के बाद अभी मैं मंचूरियन बॉल्स को फ्लैश फ्राई कर रहा हूँ। फटाफट मंचूरियन बॉल्स को ऐड कीजिए गरम तेल में और बस 10 से 15 सेकंड के लिए आपको यहाँ पर फ्लैश फ्राई करना है। इससे क्या होगा, बाहर की जो आपकी टेक्सचर है वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगी मंचूरियन बॉल्स की और अंदर से तो मंचूरियन बॉल्स पहले से ही पके हुए हैं। फटाफट से मंचूरियन बॉल्स को निकाल लीजिए और फिर एक छन्नी में ऐड कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। तो मंचूरियन बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी बने हैं, अंदर से भी एकदम अच्छे से पक चुके हैं।
3-4 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बैटर जब भी बनाएंगे आपको मैदा और कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे से ऐड कीजिए, एक साथ पूरा नहीं ऐड कर देना है। जितना लग रहा है उतना ही ऐड कीजिए। एक बार आपका जो मिक्सचर अच्छे से जुड़ने लग गया आप और नहीं ऐड करेंगे, ये बात का आपको ध्यान देना है। नहीं तो बहुत ज़्यादा आटा आटा आता है मंचूरियन बॉल्स के अंदर जो अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, आपको ये मिक्सचर बनाने के बाद बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं है फ्राई करने के लिए। क्या होएगा, नमक की वजह से और पानी छूटते जाएगा, फिर आपको और मैदा डालना पड़ेगा। 5-7 मिनट रुके, वो अच्छे से मिक्सचर जो आपका सेटल हो गया, वो स्टेज पे आप इनको फ्राई कर दीजिए। तो ये बात का ध्यान दीजिए। तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बाहर से अगर कलर पकड़ लिया जल्दी तो जब भी वो कुक होता है बिटर टेस्ट आ जाता है अगर ओवर फ्राई हो गया तो ये बात का आप ध्यान दीजिए। सारे टिप्स फॉलो कीजिए, आपके मंचूरियन बॉल्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। दूसरी टेक्निक आप ये कर सकते हो कि हाफ डन करके रख लिया, सॉस साइड पे बना ली, सॉस एक बार बन गई, वो स्टेज पर आप डबल फ्राई कीजिए और निकाल कर आप मंचूरियन बॉल्स को ग्रेवी में डाल दीजिए, वो भी आप कर सकते हो। तो ये टिप का भी आप ध्यान दे सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है सॉस बनानी है, जिसको बस 2 मिनट लगते हैं बनने में। सॉस बना लेते हैं, मंचूरियन बॉल्स को टॉस कर लेंगे और फिर सर्व कर लेंगे। एक वॉक को आप अच्छे से गरम कर लीजिए हाई फ्लेम के ऊपर। वॉक एक बार आपकी अच्छे से गर्म हो जाए, इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए और तेल को भी गर्म होने दीजिए। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए प्याज, 4 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून चॉप किए हुए धनिए के डंठल, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ कैप्सिकम। ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से स्टर करके आपको हाई फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए कुक करना है। अब यहाँ पर मैं 100 से 150 ml वेजिटेबल स्टॉक डाल रहा हूँ, आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 चुटकी भर व्हाइट पेपर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, ध्यान दो नमक कम डालना है, और 1 चुटकी शक्कर। अब ये चीज़ों को भी अच्छे से स्टर कर लीजिए और बॉईल आने दीजिए। अब यहाँ पर मैं कॉर्नस्टार्च स्लरी बना रहा हूँ। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून पानी को अच्छे से मिला लीजिए और कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना लीजिए सॉस को थिक करने के लिए। अब मैं स्लरी को धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ सॉस के अंदर और अच्छे से स्टर कर रहा हूँ और पका रहा हूँ जब तक कि सॉस जो है हमारी गाढ़ी नहीं हो जाए। एक बार आपकी सॉस गाढ़ी हो जाए तो आपकी फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए। इसके अंदर जो हमारे फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल्स हैं वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का हरा हिस्सा, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको फटाफट से स्टर कर लेना है, टॉस कर लेना है और मंचूरियन बॉल्स को सॉस के साथ कोट कर लेना है। एक बात का ध्यान देना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। ज़्यादा कुक करेंगे तो आपके मंचूरियन बॉल्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने फटाफट से मंचूरियन बॉल्स को कोट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वेज मंचूरियन ड्राई रेडी हो गया। तो वेज मंचूरियन ड्राई हमारा रेडी हो गया है। एक लास्ट वाली जो टिप दी थी, ज़्यादा पकाना नहीं है मंचूरियन बॉल्स ऐड करने के बाद, नहीं तो सॉगी हो जाएंगे मंचूरियन बॉल्स, वो ध्यान दीजिए। ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो स्टॉक ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और ग्रेवी बना सकते हैं। वेज मंचूरियन ड्राई बना लिया, अभी उसे प्लेट कर देते हैं YFL स्टाइल। वेज मंचूरियन ड्राई परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आज आपको सिखा दिया है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताओ कि परफेक्ट आपका वेज मंचूरियन ड्राई बना है कि नहीं बना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आप भी वेज मंचूरियन ड्राई के फ़ैन हैं तो कमेंट्स में मुझे बताओ। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this veg Manchurian dry recipe at your home. Cheers.